अब महाप्रलय क्या है, महाप्रलय कैसे होता है? शून्य आकाश है, आकाश शून्य है और नहीं पता है कि कहाँ तक है, कैसा है, गोल है या चकोर है या कैसा है, और कितनी ऊंचाई है कितनी नहीं है। ये आकाश बोला गया तो शून्य रूप से लिया गया है। उसमें वायु है। जब शून्य आकाश में वायु टकराता है तो एक विस्फोट होता है और एक अग्नि प्रकट होती है। वो अग्नि जो प्रकट होती है उसके बाद गर्मी ज़्यादा हो जाती है अग्नि से, क्योंकि अब वायु से तो स्पर्श उत्पन्न हो गया जी। स्पर्श का पता लगता है, और जो अग्नि है उससे हमें रूप का पता लगता है जी। कि रूप कैसा है क्या है। तो उस क्रम में जब अग्नि से भी प्रलय नहीं होता है बंद, तो जल क्रम से सृष्टि होती है। तो जल से जल जो मतलब है उससे रस बनता है। सब वनस्पतियों में, फूल पौधों में, पेड़ों में, सब में रस पड़ता है। उससे वीर्य की उत्पत्ति होती है और उस वीर्य के द्वारा जो आरंभ में तो मैथुनी सृष्टि नहीं होती, लेकिन परमात्मा जब उनमें शरीरों को बनाता है, उनमें उनका जीव का विकास होता है, उसके बाद मैथुनी सृष्टि चलती है। फिर अनेक जीव, कीड़े कीड़ियों से, पतंगे पतंगे से, ऐसे ही आदमी आदमी से, ये सब चीज़ पैदा होने लगती है। तो आकाश से भी जीव उत्पन्न होते हैं, मिट्टी से भी होते हैं, जल से भी होते हैं, होते सब रूप से ही हैं, लेकिन जल इसमें सर्वोपरि माना गया है। उसकी रचना से पृथ्वी का जन्म हुआ। अब पृथ्वी का जन्म नहीं होगा तो फिर जल भी क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसमें ये 5 तत्व जरूर चाहिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का भाव। जी। ये 5 चीज़ें हैं, ये अवश्य चाहिए। और इसमें फिर गुण उत्पन्न होते हैं तो उसे हम त्रिगुणमयी माया कहते हैं। उसका वर्णन गीता में भी आता है, वो भी ज़रूर है। जैसे सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो ये इसके बिना भी सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि प्राण की उत्पत्ति पहले होती है, जीव आत्मा बाद में होती है।